नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है जब बेटी ने ही किया माँ को बेघर, भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महीने बाद फिर अचानक से गायत्री जी की तबीयत खराब हो जाती है और सीमा फिर से आ जाती और हर बार की तरह वही बातें वही समीर से कहती, भैया भाभी को तो माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पर इस बार समीर स्वतः से कुछ नहीं कहता और अपनी बहन से ही कहता, सीमा अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा भी अपना घर है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपना ससुराल देखना चाहिए। और माँ की परवाह करने के लिए मैं और सुता है ना, तो हम माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। इस तरह बार बार माँ के बीमार होने पर ससुराल से मायके मत आया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सास को बुरा लग जाए और वही तुम्हें तुम्हारी ससुराल से नकार दे। और वैसे भी तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। बड़ा भाई हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, कहकर समीर दुकान पर चला जाता और सुता घर के कामों में लग जाती। और यही सोचकर खुश थी कि कम से कम इस बार तो समीर ने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की। और उसे इस बात का भी पूरा विश्वास था कि अब सीमा उसके और उसके पति के बीच लड़ाई कराना बंद कर देगी और घर में शांति बनी रहेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीमा तो अपनी माँ से कहती, देखा माँ, भैया को भाभी की बातों में आकर आज मुझे सुना दिया। अब वही दिन भी दूर नहीं जिस दिन भाई आपको सुनाएंगे। उन्हें तो न ही मेरी परवाह है और न ही आपकी। आज मुझसे कहा है कि घर छोड़कर चली जाओ। कहीं कर ऐसा ना हो कि आपसे भी कहते कि अब हम थक चुके हैं आपकी सेवा करते करते, आप इस घर से निकल जाइए। तभी गायत्री जी कहती, पागल हो गई है क्या बोल रही है? तुझे पता भी है और मुझे मेरे घर से कौन निकालेगा? और उस समीर में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे कुछ कह सके। तभी सीमा कहती, हाँ सुबह ही मैंने देख लिया था किसमें कितनी हिम्मत है। भैया मुझसे कहते जा रहे थे और आप शांति से बैठे थी। आपको भी भैया से कुछ तो कहना था, आप तो सिर्फ तमाशा देख रही थी। उस वक्त तो आप मौन थी, उस वक्त तो आपने भैया से कुछ भी नहीं कहा। और आप कह रही हैं कि किसमें इतनी हिम्मत कि मुझसे कुछ कहे। मैं तो जब आपको मानती, जब भैया मुझसे कह रहे थे कि इस घर में मत आया करो, तब आप भैया से कहती कि आप तू निकालने वाला होता कौन है। तब मुझे लगता कि यह मेरी माँ कह रही हैं। वैसे माँ अब मुझे रखने लगा है, आप पूरी हो गई हैं। पहले तो आप किसी की पुरकुर भी नहीं सुनती थी, लेकिन आज तो आपने सच में कोई जवाब नहीं दिया। सही है, बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाता है। तब गायत्री जी ने गुस्से में कहा, बुरी होगी तेरी माँ, मैं अभी बुरी नहीं हुई हूँ और किसी से दबकर रहने वाली मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। समीर की इतनी हिम्मत नहीं कि वह मुझसे कुछ कह सके। सुबह तो मैंने यूं ही कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब समीर ने तुझसे कुछ कहा या मुझसे कुछ कहा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब सीमा कहती है, देख लूंगी कि आप भैया से क्या कहती हैं। अभी तो आप बहुत बातें मार रही हैं, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं बोलेंगी। सीमा गायत्री जी को भड़का रही थी और गायत्री जी उसकी बात मान रही थी। शाम को जब सुरेश घर आता तो देखता सीमा की बेटी सीमा से कहती, मम्मी हम दादी के पास कब जाएंगे? उनको भी तो बुखार है और उनकी देखभाल करने के लिए तो घर पर भी कोई नहीं है। यहाँ पर नानी को देखने के लिए मामा और मामी तो है ना। तब सीमा अपनी बेटी को फटकारते हुए कहती, चुप कर, तुझसे कितनी बार कहा गया है यहाँ पर दादी का नाम मत लिया कर। अपनी माँ की फटकार सुनकर उसकी बेटी रोने लगती। तभी समीर सीमा की बेटी को गोद में उठाता और सीमा से कहता, सीमा मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी सही कह रही है। यहाँ पर मैं और सुता हैं माँ को देखने के लिए, लेकिन तुम्हारे ससुराल में जब तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें वहीं जाना चाहिए। आखिर तुम्हारे सिवा तुम्हारी सास की देखभाल करने वाला कौन है? और तुम्हारी तो दोनों नंदे बहुत दूर रहती हैं, तो वह भी तो बार बार अपने ससुराल से मायके तो नहीं आ सकती ना। तो एक काम करो, तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी सास की सेवा करो
और यहाँ पर तुम्हारी भाभी अपनी सास की सेवा करेंगी, तो तुम अपना सामान पैक कर लो, कर सुबह पहली बस से चली जाना। तब सीमा रोते हुए कहती, देखो माँ, भैया तो मुझे घर से निकलने के लिए कह रहे हैं। भैया को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज सुबह भी कह रहे थे कि घर से चली जाऊं, और आज फिर से कह रहे हैं कि मैं घर से चली जाऊं। पहले तो भाभी ही मुझे नापसंद करती थी, लेकिन अब तो भैया भी मुझे नापसंद करते हैं। आखिर क्यों ना करें, जो भाभी कहेंगी वही तो भैया करेंगे ना। तब समीर कहता, सीमा क्या बच्चों की तरह रो रही हो, और मुझसे सुधा ने कुछ भी नहीं कहा है। क्या बात बात पर एक ही बात कहती रहती हो कि भाभी जो कहती हैं वही मैं करता हूँ। क्या मैं तुम्हारी और माँ की कभी नहीं सुनता। तभी गायत्री जी वहाँ आती और कहती, तू होता कौन है मेरी बेटी को इस घर से निकालने वाला। समीर ने कहा, माँ आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपको तो उल्टा सीमा को समझाना चाहिए कि उसे ससुराल में जाकर अपनी सास की सेवा करनी चाहिए, अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ सुधा रखती है। तब गायत्री जी और गुस्से में कहती, अच्छा तो यह सब कुछ तेरी ही पत्नी करती है, मेरी बेटी कुछ नहीं करती। सच्ची तो कहती है मेरी बेटी, तू तो अपनी पत्नी के कहे पर ही चलता है। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरी बेटी यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और तुझे ही ज़्यादा दुख हो रहा हो मेरी बेटी का इस घर में रहने का, तो तू ही चला जा। एक घर मेरा है, तो इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इस बात का निर्णय भी मैं ही करूँगी। और हाँ, यह कभी मत सोचना कि तेरी माँ तेरे भरोसे, चल निकल जा मेरे घर से, जहाँ रहना हो वहाँ जाकर रहना। चल सीमा, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल, मैं भी देखती हूँ कौन निकलता है तुझे इस घर से। कहते हुए गायत्री जी और सीमा वहाँ से चली जाती, और अपनी माँ से ऐसी बातें सुनकर समीर को बहुत बड़ा झटका लगता, और वही अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाता। उसकी माँ ने उससे कह दिया था, निकल जाओ मेरे घर से, उस घर से जिस घर को बनाने में समीर ने खून पसीना एक कर दिया था। वही घर जरूर गायत्री जी के नाम था, लेकिन उस टूटी फूटी झोपड़ी वाले घर को अपनी मेहनत से एक आलीशान घर में बदल दिया था समीर ने। समीर को इस बात का कोई दुख नहीं था कि वही घर उसने इतनी मेहनत से बनाया था, लेकिन दुख तो आज इस बात का हो रहा था कि उसकी खुद की माँ, जिसको वह अपनी जान से ज़्यादा चाहता है, जिसके इशारे पर वह अपनी जान भी दे दे, उस माँ ने आज उसे घर से निकाल जाने के लिए कहा था। वह अपनी माँ और बहन दोनों से ही बहुत प्यार करता था, लेकिन आज उसने दोनों के ही असली चेहरे देख लिए थे। सीमा अपनी माँ से कहती, माँ आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आज के बाद तो भैया कभी नहीं कहेंगी कि मैं इस घर से निकल जाऊँ। सीमा की बातें सुनकर गायत्री जी बहुत खुश हो रही थी, और वहाँ सुधा समीर से कहती, मैं जानती हूँ कि आपको माँ जी की बातों का बहुत बुरा लगा है, लेकिन आप उनकी बात दिल पर मत रखाइए। आज वह गुस्से में थी ना, इसलिए उन्होंने आपसे ज़्यादा कह दिया, वरना वह भी आपसे बहुत प्यार करती हैं, और आपके बिना वही भी नहीं रह सकती। समीर सुधा से कहता, शायद तुम सच कह रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही माँ से कुछ ज़्यादा कह दिया हो। यदि कुछ ज़्यादा कह दिया होगा तो मैं ही माँ से कर माफ़ी मांग लूँगा। दूसरे दिन समीर अपनी माँ से माफ़ी मांगता तो गायत्री जी ने कहा, ठीक है, अब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। फिर एक और दिन किसी बात पर घर पर लड़ाई होती तो गायत्री जी सुधा और समीर से कहती, जब मेरे साथ रहना इतना ही मुश्किल हो रहा है तो निकल जाओ यहाँ से। अब जब भी घर में लड़ाई होती तो गायत्री जी समीर से एक ही बात कहती, निकल जा तू मेरे घर से। अब तो यह हर दिन की बात हो गई थी, लेकिन समीर सिर्फ घर छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वह यही सोचता था कि इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर कौन जाता है। लेकिन अब बातें बढ़ती जा रही थीं, और इसी तरह 5 वर्ष निकल गए। इन 5 वर्षों में ना ये घर की लड़ाई झगड़े कम हुए, और ना ही गायत्री जी का यह कहना कि घर से निकल जाओ। और समीर यह भी देखने लगा कि इस लड़ाई झगड़े का असर उसकी पत्नी और उसके बच्चों पर भी पड़ रहा है। उसके बच्चे पहले से ज़्यादा शांत रहने लगे हैं, और पढ़ाई में भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। और एक दिन तो हद ही हो गई, और गायत्री जी ने कह दिया कि अब इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और मजबूरन समीर को उस दिन घर छोड़कर जाना पड़ा, और उस शहर से बहुत दूर जाकर रहना शुरू कर दिया। शुरू में तो समीर के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपना खुद का घर ले सके, इसलिए उसने किराए पर ही घर ले लिया। समीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर छोड़कर जा चुका था, लेकिन उसे
आज भी अपना घर छोड़ने का दुख था। वही आज भी अपनी माँ के साथ रहना चाहता था और वही दूसरी तरफ सीमा अपने मायके में अपनी माँ के पास ही रहती थी, जिस वजह से गायत्री जी को ये महसूस नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या खोया है। और वही अपने बेटे और बहू के दूर जाने से भी दुखी नहीं थी। और इसी तरह वक्त निकलता गया और अब एक वही दिन भी आ गया जब गायत्री जी का स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा खराब रहने लगा। और अब सीमा ने अपनी माँ के पास रहना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसके बस के बाहर था अपनी माँ की सेवा करना। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और कहानी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।